आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि इंडिया में आप अपने पैसों को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि अपना मेहनत से बचाया हुआ पैसा आप किस तरीके से इन्वेस्ट करें कि वो आपके लिए एक पैसिव इनकम जनरेट कर पाए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, इन्वेस्टमेंट से पहले आपको जो दो फैक्टर्स हैं वो बहुत अच्छे से एनालाइज कर लेने चाहिए किसी भी एसेट क्लास में पैसा लगाने से पहले। सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, यानी कि आपको जो अपना पैसा है कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है, उसी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका हो जाएगा शॉर्ट टर्म गोल, जो कि 1 से 3 साल का आप उसका समय मान सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप वैकेशन के लिए पैसा बचाना चाहते हैं या फिर कार आप लेना चाहते हैं तो ये आपका आ जाएगा शॉर्ट टर्म गोल। मीडियम टर्म गोल से मेरा मतलब है अगर आप 3 से 5 साल के लिए पैसा जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो आप मीडियम टर्म गोल में रखिए। इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि प्री पेमेंट करना चाहते हैं अगर आप होम लोन की, तो आप उसे इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। और जो नेक्स्ट आपका आ जाता है वो है लॉन्ग टर्म गोल, यानी कि आप अगर रिटायरमेंट प्लानिंग का सोच रहे हैं या फिर चाइल्ड एजुकेशन का, और इसका जो टाइम होराइजन होता है वो 5 इयर्स या फिर बियॉन्ड 5 इयर्स और अप टू तो कितना भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपको पहले डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपका एग्जैक्टली गोल क्या है। क्या आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो या मीडियम टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। उसी के हिसाब से हम बात करेंगे आगे कि आपको कहाँ अपना जो पैसा लगाना चाहिए। अब नेक्स्ट आ जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क टॉलरेंस। आप में कितनी कैपेसिटी है कि आप अपने पैसे को कितना रिस्की एसेट्स में एलोकेट कर सकते हो। तो इसमें रिस्क टॉलरेंस में भी जो है आपकी 3 जो फैक्टर्स हैं वो आपको समझने पड़ेंगे। हाई रिस्क में आपके आ जाते हैं स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स। आपका जो मॉडरेट रिस्क आता है वो आ जाते हैं बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड्स या फिर रियल एस्टेट, आप इसमें डाल सकते हैं। और जो तीसरा आ जाता है लो रिस्क, उसमें आपके एफडीज और बॉन्ड्स आ जाते हैं जिसपे आपको मिनिमम जो है रिटर्न्स देखने को मिलता है। तो ये 2 फैक्टर्स आपको अपने एंड पे डिसाइड कर लेने चाहिए। जैसा मैंने बोला, आपका जो फाइनेंशियल गोल है, मतलब आप कितने समय के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और दूसरा अपना जो आपका रिस्क एपेटाइट है, किस रिस्क कैटेगरी में आप जो है अपना पैसा एलोकेट करने में कंफर्टेबल है। क्योंकि पैसा एक बार इन्वेस्ट हो जाता है तो उसको निकालना इतना आसान नहीं होता है। तो फैक्टर 1 जो है, आपको ये 2 फैक्टर्स जो मैंने बताए हैं आपको, ये आप एक पेन ऑन पेपर लेकर जो है आप उस पर नोट डाउन कर लीजिए कि आपका क्या तो रिस्क एपेटाइट है और आपका फाइनेंशियल गोल क्या है। अब वीडियो में आगे चलते हैं और समझते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं अगर आप इंडिया में रहते हैं इन्वेस्टमेंट के। पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो बहुत ही पॉपुलर है आजकल, वो है इक्विटीज यानी कि स्टॉक्स। स्टॉक्स में आप अगर अपना पैसा लगाते हैं तो इसमें काफी हाई रिटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं, और साथ के साथ जो है डिविडेंड्स का भी यहाँ पर एडवांटेज मिलता है, क्योंकि बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो डिविडेंड पेइंग है। तो ये भी आपका एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम की तरह ही काम करता है। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। किसी भी ब्रोकर के थ्रू आप एक डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और स्टॉक्स परचेज कर सकते हैं, और लंबे समय के लिए जो है आप इसे होल्ड कर सकते हैं। वैसे ये लॉन्ग टर्म में जो है आपका वेल्थ क्रिएशन के लिए काम आता है, जो ये इक्विटी होता है। और एक मेथड ये भी है इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करने का कि आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया इक्विटी। सेकंड जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल है इंडिया में वो है म्यूचुअल फंड्स। और आपने सुना ही होगा कि म्यूचुअल फंड सही है, किस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो सारे म्यूचुअल फंड एक से नहीं होते हैं। यहाँ पर 3 कैटेगरीज के मैं म्यूचुअल फंड्स की बात करूंगी। पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, जिसमें जैसा कि मैंने बताया कि स्टॉक्स में पैसा लगाया जाता है। दूसरा है डेट म्यूचुअल फंड्स, इसमें आपका जो पैसा लगता है वो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में लगता है। और जो तीसरा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, इसमें आपका कॉम्बिनेशन रहता है इक्विटी और डेट का। तो ये बहुत मतलब ये बोला जाता है कि ये सेफर साइड है। तो ये 3 म्यूचुअल फंड्स मैंने बता दिए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग किसमें कंफर्टेबल हैं वहां पर आप जो है अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यह है कि म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे इन्वेस्ट किया जाए। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता ज़्यादा। इसमें वही है कि जो एएमसी कंपनीज होती हैं, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, उनके थ्रू आप अपना पैसा जो है म्यूचुअल फंड में लगाते हैं।
एएमसी कंपनी से, जैसे कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हो गया या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स हो गया, ये मैंने एग्जांपल दिए हैं, बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। तो इनके थ्रू आप किसी भी तरह का जो भी म्यूचुअल फंड है उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली एएमसी कंपनीज की साइट्स या एप्स के थ्रू, और आजकल तो जो थर्ड पार्टी जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं उनके थ्रू भी जो है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया जाता है। तो आप चेक कर लीजिए और अगर आपको समझ में आए तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और इसमें एक एडवांटेज ये मिल जाता है म्यूचुअल फंड में कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपको मिल जाता है, मतलब सिस्टमैटिकली जो है आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मंथली जो भी आपका टारगेट हो, या आप क्वार्टरली करना चाहते हो या ईयरली करना चाहते हो, वो सारे ऑप्शंस इसमें होते हैं। तो जो एसआईपी वाला जो एडवांटेज है वो आप में को मिल जाता है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। तीसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो इंडिया में काफी पॉपुलर है वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट है आपने देखा ही होगा, लोग पुराने टाइम से करते आए हैं, और आजकल क्या है, रेजिडेंशियल के साथ साथ कमर्शियल साइड भी लोग काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखा गया है कि जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं वो रेजिडेंशियल से अच्छा रिटर्न दे रही हैं अगर आपने एक अच्छी जगह जो है इन्वेस्टमेंट किया हो। तो ये आप चेक कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, बस इसमें वही चीज आ जाती है कि इसमें आपको इनिशियल टाइम में क्या है, एक अच्छा अमाउंट चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि रियल एस्टेट कॉस्टली है, उतना चीप अब रहा नहीं है। फोर्थ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है एफडीज, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट। ये इतना पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टमेंट का। पुराने टाइम में आप देखते होंगे जो आपके पेरेंट्स हैं वो तो एफडी में ही पैसा लगा के रखते थे। इसमें बस एक एडवांटेज आपको ये मिलता है कि लो रिस्क है और गारंटेड इसमें रिटर्न्स मिलते हैं। इसमें आपका जो पैसा डूबने का चांस रहता है वो बहुत ना के बराबर होता है, इसलिए काफ़ी सारी फैमिलीज जो है प्रेफर करती हैं एफडी में पैसा लगाना। लेकिन जैसा है आपको पता ही है कि अगर लो रिस्क होगा तो लो रिटर्न आएगा और हाई रिस्क होगा तो हाई रिटर्न आएगा, ये तो इन्वेस्टमेंट में चलता ही है। लेकिन एफडी भी मैं ये नहीं कहूँगी कि बुरा ऑप्शन है। एफडी में भी अगर आप पैसा रखते हैं तो आपको आज की डेट में अच्छा जो है रिटर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि आजकल तो एफडी में जो है इंटरेस्ट फिर भी ठीक चल रहा है। इसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको वही है कि किसी बैंक के थ्रू आप एफडी अकाउंट जो है ओपन करवा सकते हैं, या फिर एनबीएफसीज भी आजकल काफी सारी है तो उनके थ्रू भी जो है एफडी में बेटर रिटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं। फिफ्थ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यानी कि पीपीएफ। ये भी आपके लिए लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसका लॉक इन होता है 15 ईयर्स का, और इसमें एक एडवांटेज जो मिल जाता है वो मिल जाता है टैक्स एग्जेम्पशन का, क्योंकि इसका जो मैच्योरिटी अमाउंट है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो काफ़ी सारे लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका पैसा 15 ईयर्स के लिए ब्लॉक हो जाता है, तो आप एक जो है अच्छा जो है कॉर्पस अपना इकट्ठा कर पाते हैं। तो काफ़ी सारे लोग प्रेफर करते हैं, जिनको एफडी में नहीं रखना होता वो सोचते हैं कि हम पीपीएफ में लगा लें। और इसको इन्वेस्टमेंट के लिए करने के लिए भी वही चीज़ है, या तो बैंक के थ्रू आप इसको पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या फिर जो पोस्ट ऑफिस होता है उसके थ्रू भी आप पीपीएफ में जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी बुरा नहीं है। अगर आप लो रिस्क प्रोफाइल से बिलोंग करते हैं तो आप पीपीएफ में भी अपना जो है एक अकाउंट ओपन करवा के लॉन्ग टर्म सेविंग में इसको एक एडवांटेज की तरह आप इसको ले सकते हैं। सिक्स्थ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है गोल्ड। इंडिया में आपने देखा ही होगा कि लोगों का गोल्ड जो है एक पसंदीदा एसेट क्लास रहा है हमेशा से ही। लोग फिजिकल फॉर्म में जो है गोल्ड जो है लगाते हैं पैसा, लेकिन मैं कहूंगी अगर आपको गोल्ड में पैसा लगाना ही है तो जो डिजिटल फॉर्म्स हैं आजकल अवेलेबल उनके थ्रू अपना पैसा गोल्ड में लगाइए। इसमें आप 3 तरीके से जो है पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ्स हो गए, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हो गए और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हो गए। तो इन तीनों फॉर्म में से आप बाय कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में गोल्ड, और ये भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अगर आप लो रिस्क प्रोफाइल से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर अपना पैसा जो है पार्क कर सकते हैं और एक अच्छे रिटर्न्स की आप उम्मीद भी कर सकते हैं। सेवेंथ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स भी आप जस्ट लाइक एफडी मानिए, क्योंकि इसमें लो रिस्क रहता है और जो फिक्स रिटर्न्स इसमें मिलते हैं ये गवर्नमेंट कंपनीज या फिर जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो इशू करते हैं, और उसके अगेंस्ट जो है आपको फिक्स रिटर्न्स का जो है वादा मिलता है। तो आप ये मानिए आपका पैसा सेफ है। बॉन्ड मार्केट अभी इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन आप देखोगे अगर यूएस वगैरह में तो बॉन्ड में काफ़ी लोग इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो बॉन्ड मार्केट है इंडिया में पॉपुलैरिटी जो है पकड़ता जा रहा है, क्योंकि ये सेफ इंस्ट्रूमेंट है और इसमें आपको
फिक्स रिटर्न मिलते हैं और जैसा मैंने बोला बिल्कुल ही इसमें लो रिस्क रहता है। ब्रोकर्स के थ्रू और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसके थ्रू आप अपना पैसा जो है बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो मैंने सातों जो आपको बता दी हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, आप इसमें से देख सकते हैं। ये मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं इंडिया में। तो अगर आपका पैसा सेव है और सेविंग्स अकाउंट में पड़ा हुआ है तो आपको जो पैसा है वो इन्वेस्ट करने की जरूरत है। जैसा कि मैंने इन्वेस्टमेंट से पहले आपको 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे कि आपको आइडेंटिफाई कर लेने चाहिए अपने जो फाइनेंशियल गोल्स हैं और रिस्क टॉलरेंस, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना जो पैसा है इन्वेस्ट करना चाहिए। अब 2 पॉइंट्स आपको और समझने की जरूरत है इन्वेस्टमेंट से पहले, वो है आपका डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, रिस्क को कम से कम करने के लिए आपको जो अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करना चाहिए इन्वेस्टमेंट का, उसमें डाइवर्सिफाई आपको करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको जो ये 7 एसेट क्लासेस बताए हैं, तो आपको अपना रिस्क टॉलरेंस देखते हुए अपने पैसे को डिफरेंट एसेट क्लासेस में पार्क करना चाहिए, क्योंकि जो ये मार्केट है ये बदलता रहता है। आज एक एसेट क्लास परफॉर्म करेगा तो कल दूसरा करेगा और परसों तीसरा करेगा। तो इसीलिए कभी भी अपना जो सारा पैसा है एक एसेट क्लास में पार्क मत कीजिए। अपना रिस्क टॉलरेंस जो है आप देखिए, उसी के अकॉर्डिंग जो अपने पैसे हैं आपको कि इक्विटी में कितना पोर्शन एलोकेट करना है या फिर म्यूचुअल फंड में कितना करना है, या आपके जो लो रिस्क एसेट क्लासेस हैं लाइक जैसे कि आपका एफडी हो गया, गोल्ड हो गया या फिर बॉन्ड और डिबेंचर्स है, इसमें कितना करना है। तो मतलब अपना एक बैलेंस पोर्टफोलियो आपको बनाना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आप जो है ट्रू सक्सेस पा पाएंगे इस फाइनेंशियल जर्नी में। क्योंकि कहीं आप लालच के चक्कर में सिर्फ सारा पैसा अगर इक्विटी में भी एलोकेट कर देते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्की साबित हो सकता है, क्योंकि आज की डेट में इक्विटी चलो एक न्यू हाई बना रहा है, लेकिन कल नहीं पता कि बियर फेज आ जाए और 5-6 साल तक मार्केट परफॉर्म ना करे। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जो आपका पैसा है वो प्रॉपर तरीके से डाइवर्सिफाई रहे। अपना जो पैसा है, अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो उस 100 रुपए को किस तरीके से आपको डिफरेंट एसेट क्लासेस में पार्क करना चाहिए वो आपको देखने की जरूरत है। वैसे तो मैंने जो आपको 7 जो इन्वेस्टमेंट के तरीके बताए हैं, अगर आप अपना पैसा डिफरेंट बास्केट में पार्क करोगे उसके अकॉर्डिंग तो आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो डिजाइन हो सकता है। बस कितना परसेंटेज आपको इक्विटी में रखना है और कितना आपको डेट में रखना है या फिर कितना अदर में रखना है रियल एस्टेट साइड में, वो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। बस जैसे मैंने बोला कि कभी भी अपना सारा जो पैसा है एक एसेट क्लास में ना पार्क करें, ना ही सारा पैसा गोल्ड में लगा दें, ना ही सारा पैसा रियल एस्टेट में लगा दें। तो ये चीज आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी अपने एंड पर बिफोर इन्वेस्टमेंट। अब जो नेक्स्ट आ जाता है वो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया और आप उसे रख के भूल गए। नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है वो है स्टे इन्फॉर्म्ड। रेगुलरली अपने इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर करना आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बस इन्वेस्ट कर दिया पैसा और आप भूल गए और आप उसे देख ही नहीं रहे हैं। ऐसी गलती आप मत कीजिएगा, क्योंकि जो आजकल का जो जमाना है उसमें अपना जो हार्ड अर्न मनी है उसे लगाकर भूल जाना कोई समझदारी का डिसीजन नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट ट्रेंड क्या है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या सिग्नल दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो आप देखते हो कि इकोनॉमी चलती है उसी पर डिपेंड करता है सारा की सारा जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है। तो सब कुछ आपको ध्यान में रखना चाहिए और तभी आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं आता है तो पहले आपको इन सब चीजों को समझने की जरूरत है, उसके बाद ही आपको एक स्टेप आगे लेना चाहिए। जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेने चाहिए आपको, वो भी इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग, नहीं तो आप अपना जो हार्ड अर्न मनी है उसको आप खो भी सकते हो। पैसा ऐसा ना हो कि ग्रो करने की बजाय आपका कम हो जाए। तो इसलिए मैंने कहा कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन इसको रिव्यू करना बहुत जरूरी है और मार्केट ट्रेंड्स और एनालिसिस आपको करते रहनी है। और अगर आपको कहीं लगे कि आप किसी गलत इन्वेस्टमेंट में फंस गए हो या आपने गलत जगह इन्वेस्ट कर लिया है, तो वहां से आपको पैसा रोटेट करना चाहिए, उस एसेट क्लास से निकालकर दूसरे एसेट क्लास में जो आपको लग रहा है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि मुझे इस एसेट क्लास की ज्यादा समझ है, तो वहां पर आपको रोटेट कर देना चाहिए। तो ये अगर आप करोगे रेगुलरली अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ, तो जो आपका पैसा है वो तो ग्रो करेगा ही और आप जो है फ्यूचर में बहुत ज्यादा फाइनेंशियली सिक्योर भी करोगे। तो इन्वेस्टमेंट का ये जो क्रिस्प वीडियो है ये मैंने आपके लिए बना दिया है। मैंने इसको बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचा है, नहीं तो ये बहुत ज्यादा ही डिटेल वीडियो बन जाता। अगर आप चाहते हो तो मैं और डिटेल में भी इसको बना सकती हूँ। बस आपको जो 3 पॉइंटर्स हैं वो याद रखने हैं इस वीडियो के: थॉरो रिसर्च,
डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो और पीरियोडिकली रिव्यू योर इन्वेस्टमेंट्स। तो जो आपका जो फाइनेंशियल सक्सेस है, जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम है, उसको कोई भी नहीं रोक पाएगा। जैसे मैंने लास्ट में वीडियोस बनाए थे कि आपको पैसा पहले तो सेव कीजिए और सेव करने के बाद अब ये जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ कि इन्वेस्ट कीजिए, तो इसको फॉलो कीजिए तो आपको सच में फाइनेंशियल फ्रीडम मिल ही जाएगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक लिविंग विद श्वेता गौरव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय।